मम्मी चाय अच्छी बनी है ना? ज्योति, तुमने मेरे पर्स से पैसे निकाले हैं? हाँ, वो 10,000 निकाले थे तुम्हारे पर्स से। मम्मी आई हुई है ना, तो 2 दिन में चली जाएंगी, तो सोचा उनके लिए सूट खरीद लेती हूँ। अरे तो किससे पूछ के निकाले? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? अरे तो क्या हो गया, मम्मी के लिए एक सूट लेने के लिए तो पैसे लिए हैं। तुम्हारी मम्मी के लिए सूट लेना है तो मेरे पर्स से पैसे निकालने की क्या जरूरत थी? एक बार पूछ तो लेती मेरे से। धर्मशाला नहीं खोली हुई मैंने यहाँ पे। छोटी बेटा, क्या हुआ दामाद जी को? दामाद जी ने ऐसे क्यों बोला? पता नहीं मम्मी, क्या हो गया इनको। लो मम्मी, ये सेब खाओ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने बहुत सारा सेब खा लिया, अब और नहीं खाया जाएगा मुझसे। हाँ हाँ, खाओ खाओ। मैं तो पैसे छापने की मशीन हूं ना। जो भी कमाता हूं सब कुछ अपनी माँ पे उड़ा दो। तुषार, फ्रूटी तो है, क्या हुआ? फ्रूट है तभी तो बोल रहा हूं ना। तुम्हें पता भी है ज्योति कितने महंगी आती हैं चीजें। और आप भी कितनी बेशरम है ना, अपनी बेटी के घर में आके उसी के फ्रूट्स खाने लग गई हैं। वो दामाद जी, ज्योति ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। उसने मुझे बोला कि मम्मी मेरा घर पर दिल नहीं लग रहा है, आप 2-4 दिन के लिए घर आ जाओ। बस बेटा, मैं तो इसके दिल लगाने के लिए आई थी। अच्छा, इसने बुलाया और आप आ गई मुंह उठा के। अरे कौन माँ अपनी बेटी के घर पे ऐसे आ जाती है? तुषार, बहुत हो गया तुम्हारा अब। बहुत हुआ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। अगर तुम्हारी माँ अभी के अभी इस घर से नहीं गई ना, फिर मैं बताऊंगा कि क्या क्या हो सकता है। अच्छा, क्या हो सकता है बताओ, जरा मैं भी सुनूं। देखो ज्योति, इस घर में या तो तुम्हारी माँ रहेगी या फिर मैं। और अगर तुम अपनी माँ को चूज करती हो ना, तो मैं अभी के अभी तुम्हें डाइवोर्स भी दूंगा और दोनों को इस घर से भी निकाल दूंगा। अब तुम्हें ही चूज करना है, या तो मैं या फिर तुम्हारी माँ। तुषार, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारी माँ या फिर मैं। दामाद जी, आज से पहले मैंने कभी भी आपको इतने गुस्से में नहीं देखा और आपने कभी भी मुझसे इस तरीके से बात नहीं करी। फिर ऐसी आज क्या गलती हो गई मेरी बेटी से जो आप उसको डिवोर्स देने के लिए एग्री हो गए? गलती? अरे अपनी बेटी से पूछिए कि क्या गलती हुई है इससे। मुझसे मुझसे क्या गलती हुई है? भूल गई? चलो कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूं। ज्योति, ये लो पैसे। पापा को ना मार्केट ले जाओ और उनको एक अच्छा सा कुर्ता पजामा दिला के ले आओ। 5,000 रुपए के कपड़े तुम्हारे पापा के लिए? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? उन्हें दिला दूंगी मैं 400-500 का कुर्ता पजामा। 5,000 रुपए बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कैसी बात कर रही हो यार? पापा है मेरे, मैं उनके लिए नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? हाँ तो पैसे लुटाओगे क्या खुले हाथ? पैसे संभाल के रखो, जरूरत के टाइम पे काम आएंगे हमारे। हाँ बड़ा 5,000 के कपड़े दिलाने। ज्योति, बहुत अच्छा लग रहा है पापा आपको इतने टाइम बाद देखे। रुके, मैं आपके लिए ना फ्रूट्स मंगवा देता हूँ। ज्योति, फ्रूट्स लेके आना। नहीं बेटा, मैं नहीं खाऊंगा। अरे नहीं पापा, आप कितनी दूर से आए हो, और वैसे भी फ्रूट्स खाना ना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एक बात बताओ, यहाँ पे पैसों का पेड़ लगा है या फिर पैसे तुम्हारे बाप के घर से आते हैं? फ्रूट ला दो। क्या हो गया ज्योति, फ्रूट्स ही तो मंगवाए हैं। फ्रूट्स ही तो है, मैं भी तो वही कह रही हूँ। जरा बाहर जाके पता करो कि फ्रूट्स कितने महंगे आते हैं। और ये तुम्हारे पिता हर दूसरे दिन यहाँ पे मुंह उठा के आ जाते हैं। कोई काम धंधा नहीं है क्या आपको पापा जी? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पिता को तुम्हारे भाई के पास रहने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं भी इनका बेटा हूँ और इनका मन था मेरे पास आने का, तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम तो तुम्हें हो जाएगी तुषार, अगर कुछ दिनों में तुम्हारे पापा यहाँ से गए नहीं तो। क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, बताना जरा। मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ डाइवोर्स पेपर। ज्योति, क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? ये तुम्हारे पापा या मैं, चूज कर लेना, बता देना। ज्योति, ज्योति, बेटा तू परेशान ना हो, मैं तेरे भाई के पास रह लूंगा। अगर उसने भी नहीं रखा तो मैं गांव चला जाऊंगा। लेकिन पापा ऐसे। अरे बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, मेरी तो उम्र निकल गई है, तेरी जिंदगी तो अभी पूरी बाकी है और तेरे साथ तेरा परिवार है। और इसलिए बेटा तुझे उसे भी तो देखना है ना। तो बेटा तू ऐसा कर, तू अपना और अपनी बीवी का ख्याल रख। इस लड़की ने मेरे पापा को
यहाँ चैन से रहने तक नहीं दिया। अरे खाने पीने में भी रोक टोक लगाती थी। एक ड्रेस तो छोड़ो, एक कपड़े का टुकड़ा भी नहीं दिया उनको। और ऊपर से मेरे पापा को मजबूरन इस घर से निकलना पड़ा गांव वापस जाने के लिए। ज्योति, दामाद जी ये क्या कह रहे हैं? तूने उनके पापा के साथ ये सब किया? बेटा, तुषार बेटा ने ना बिल्कुल सही करा तेरे साथ। अगर उसकी जगह कोई और भी होता ना तो वो ऐसे ही करता। अरे कौन लड़का अपने माँ बाप के साथ ऐसी बदतमीजियां बर्दाश्त करेगा? और वैसे भी बेटा, अगर आप चाहते हो ना कि आपके पेरेंट्स की सब इज्जत करें तो आपको भी बदले में उनके पेरेंट्स की इज्जत करनी पड़ेगी। पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं ना बेटा, फिर चाहे वो तेरे हों या चाहे उनके हों। आज जब मेरे खुद की माँ के साथ ऐसा हुआ है तब मुझे पता चला कि कितना बुरा लगता है। तुषार, आई एम सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पे। मैंने जो कुछ भी पापा जी के साथ किया बहुत गलत था। मैं आज से वादा करती हूँ कि कभी भी पापा जी के साथ इस तरीके से बदसलूकी नहीं करूँगी। जितना मान सम्मान वो डिजर्व करते हैं वो सब चीज़ उनको प्रोवाइड करूँगी। रियली सॉरी। कभी भी अपने माँ बाप में और तुम्हारे माँ बाप में फ़र्क नहीं करूँगी। देखिए मम्मी जी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी वो इंटेंशन नहीं थी। मैंने आपसे बदतमीज़ी में बात की, वो मेरी मजबूरी थी, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी बेटी ने मेरे पापा के साथ क्या किया है। आई एम रियली सॉरी। अगर आपको हर्ट हुआ हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नहीं नहीं बेटा, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। आप मुझसे माफ़ी मत मांगे। और तू आज के आज अपने पापा जी को घर पे लेके आ और उनको वही सम्मान दे जिसके वो हकदार है। और बेटा, तू मेरी बेटी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसा मैं समझा रही हूँ तो वैसा ही करेगी। और ज्योति बेटा, तेरी ये पहली और आखिरी गलती समझ के मैं तुझे माफ़ कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद दोबारा तू ऐसा कुछ नहीं करेगी।